पेशावर की बारिश भरी रात में अनम खिड़की के पास खड़ी थी। दूर से एम्बुलेंस की सिरेन की आवाज़ आ रही थी। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। हर रात यही होता था, तैमूर के घर आने का इंतज़ार। मगर जब वो आता तो जैसे कोई पत्थर का इंसान घर में दखील होता। न कोई प्यार भरी नज़र, न कोई बात, सिर्फ थकान और सन्नाटा। उसने सोचा, तैमूर रोज़ मौत से टकराता है सड़कों पर, फिर घर आकर क्यों इतना बैंड हो जाता है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अब लगता था जैसे दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं। अगर आप भी ऐसी दिल को छूने वाली कहानियाँ सुनकर अपने रिश्तों को महसूस करते हैं तो वीडियो पूरा देख लेने के बाद सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ये कहानियाँ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये हमारे लिए घर चलाने का सहारा बनता है। आप सब जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और सुकून रहे। अब अनम ने दरवाज़ा खोला। तैमूर अंदर आया, यूनिफॉर्म में, चेहरा उदा हुआ। भूख लगी है? उसने पूछा। तैमूर ने सिर्फ सर हिला दिया और टेबल पर बैठ गया। अनम ने गरम रोटी और दाल रखी। वो चुपचाप खा रहा था। अहमद, उनका छोटा बेटा, सो चुका था। कमरे में सिर्फ फ़ैन की आवाज़ थी। अनम ने बात शुरू करने की कोशिश की। आज रूट पर क्या हुआ था? तैमूर ने आंखें उठाई। नहीं, कुछ ना ही, तक गया हूँ, बस इतना ही। वो उठा और सीधा बिस्तर पर लेट गया। अनम खड़ी रही, उसके हाथों में खाली प्लेट। यह रूटीन बन चुकी थी। तैमूर सुबह जल्दी निकाल जाता पेशावर की इमरजेंसी सर्विस की एम्बुलेंस लेकर। कभी यूनिवर्सिटी रोड, कभी जीटी रोड, कभी ओल्ड सिटी के नैरो गलियों तक। हर दिन नई इमरजेंसी। कभी कोई ट्रक एक्सीडेंट, कभी हार्ट पेशेंट, कभी कोई बच्चा जो रोड पर खेलते हुए गिर जाता। तैमूर को ये सब देखना पड़ता। लोगों की चीखें, खून और मौत का खौफ। फिर घर आकर वो सब भूल जाने की कोशिश करता, पातर बन जाता। अनम को याद था उनकी पहली मुलाकात। तैमूर ने कहा था कि एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर वो लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। अनम ने हंसकर कहा था, तुम हीरो बनोगे। अब वो हीरो घर आकर हीरो नहीं लगता, सिर्फ थका हुआ आदमी। अनम ने अपना दिन गुजारा। सुबह अहमद को स्कूल छोड़ने गई, फिर बाजार गई, सब्जी ली, घर आकर सफाई की। दोपहर को तैमूर का कॉल आया। आज लाते हो जाऊंगा, एक मेजर एक्सीडेंट है रिंग रोड पर। अनम ने हाँ कहा, लेकिन दिल में डांट था। कितनी बार ये बात सुनी थी। शाम को बारिश तेज़ हो गई। अनम ने खिड़की बंद की। तैमूर की यूनिफॉर्म धोने के लिए रखी थी। उसने सोचा कि आज कुछ अलग ट्राई करती हूँ। रात को खाना बनाया तैमूर का फेवरेट, मटन कढ़ाई और रोटी। अहमद को भी खेलने दिया। जब तैमूर आया तो उसने थोड़ी सी स्माइल की। आज क्या बात है? अनम ने पूछा। बस रूटीन। वो फिर चुप। खाना खाया और सो गया। अनम ने बिस्तर पर लेटकर सोचा कि ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है। क्या उसके दिल में अब घर के लिए जगह नहीं बची? क्या सिर्फ मौत ही उसे याद रहती है? अगला दिन सुबह तैमूर जल्दी उठा, यूनिफॉर्म पहना। अनम ने चाय दी। देखो, थोड़ा वक्त घर के लिए भी निकालो। तैमूर ने कुप लिया। अनम, ये जॉब ऐसा ही है, रोज़ नई मौत। अगर मैं सोचता रहा तो काम नहीं कर पाऊंगा। वो निकल गया। अनम ने दरवाज़ा बैंड किया और सोचा कि कैसे समझाऊं उसे कि घर भी जिंदा है। तैमूर ने एम्बुलेंस स्टार्ट की। पेशावर की सुबह की ट्रैफिक में वो निकाल पड़ा, यूनिवर्सिटी रोड से हयाताबाद की तरफ। सीरेम बाहर दी, लोग साइड हो गए। उसके दिमाग में कल की इमरजेंसी थी। एक औरत जो रोड पर गिर गई थी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था लेट हो गया। तैमूर ने हाथों को स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ा। मैं पत्थर बन चुका हूँ ताकि ये दाढ़ घर ना ले जाऊं, वो अपने आप से बोला। दोपहर को एक कॉल आया, ओल्ड सिटी से। एक बच्चा साइकिल से गिर गया था। तैमूर तेज चला। नैरो गलियों में एम्बुलेंस मुश्किल से गुजरी। लोगों ने मदद की। बच्चे को उठाया, खून बह रहा था। बेटा दरमात, मेन हूं न। उसने बच्चे को कंसोल किया, हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा टाइम पे आ गया। तैमूर ने सांस ली, लेकिन अंदर से वो थक चुका था। यह रोज़ का सिलसिला, मौत और ज़िंदगी के बीच कम्यूट। घर आने तक रात हो चुकी थी। अनम ने इंतज़ार किया। उसने सोचा कि आज बात करेगी। तैमूर आया, चेहरा और उदा। का क्या हुआ? अनम ने पूछा। कुछ नहीं, तक गया। फिर वाही, खाना खाकर सो गया। अनम ने उसकी यूनिफॉर्म उतारी, धोने के लिए। जेब में कुछ भरा था। उसने हाथ डाला।
एक छोटा सा कार्ड निकला, रंग बिरंगा, बच्चे के हाथों से बना हुआ। उस पर लिखा था, अंकल तैमूर, आपने मुझे बचाया, आप मेरा हीरो हो, थैंक यू बहुत बहुत, मैं ठीक हो गया हूँ, लव फ्रॉम आली 8 years। अनम का दिल रुक सा गया। ये किस बच्चे का कार्ड था? तैमूर ने कभी बताया नहीं। उसने कार्ड को देखा। उस पर छोटी सी ड्राइंग थी, एम्बुलेंस और एक मुस्कुराता हुआ बच्चा। अनम ने कार्ड अपने सीने से लगाया। आंखों में आंसू आ गए। तो ये है उसका पत्थर बनने का राज। वो बेहिस नहीं था, बस बोझ इतना था कि वो बैंड हो जाता था। उस रात जब तैमूर उठा पानी पीने तो अनाम ने कार्ड टेबल पर रखा। तैमूर ने देखा। उसकी आंखें नम हो गई। पहली बार उसने लंबा सांस लिया। यह अलीदा। 3 हफ्ते पहले जीटी रोड पर ट्रक ने उसे टकराया था। मैन ने उसे उठाया था, हॉस्पिटल ले गाया। उसके पेरेंट्स ने ये कार्ड भेजा। मैं इसे जेब में रखता हूँ ताकि याद रहे कि कुछ बच जाते हैं। अनम ने उसका हाथ पकड़ा। तुम रोज़ ये सब देखकर क्यों मुझे दूर रखते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, डांट बांध सकती हूँ। तैमूर ने आंखें बैंड की। अनम, अगर मैं ये सब घर लाया तो तुम और अहमद को भी डांट हो जाएगा। मैं पत्थर बन जाता हूँ ताकि तुम लोग मुस्कुराते रहो, लेकिन अंदर से सब कुछ जलता है। हर दिन मौत के करीब, हर कम्यूट पर सोचता हूँ कि आज क्या होगा। दोनों चुप खड़े रहे। अनम ने उसे गले लगाया। हम साथ हैं, ये डिस्टेंस कम कर सकते हैं। तैमूर ने सर हिला दिया। मैं ट्राई करूँगा, लेकिन यह जॉब छोड़ नहीं सकता। लोगों की मदद करनी है। उन्होंने देर तक बात की। तैमूर ने बताया कि कितनी बार वो सड़कों पर रुक कर रोए था अकेला। अनम ने अपना दर्द बताया कि कैसे वो अकेली महसूस करती थी। सुबह हुई। तैमूर ने नाश्ता किया और अहमद को स्कूल छोड़ने का वादा किया। अनम ने स्माइल किए, मगर दोनों को पता था कि जख्म पुराने थे, जल्दी नहीं भरेंगे। फिर भी उम्मीद थी। तैमूर एम्बुलेंस में बैठा तो पहली बार उसने अनाम के लिए दुआ की। घर वापस आऊँगा तो बात करूँगा। सड़क पर तेज़ चला। पेशावर की ट्रैफिक में सीरेम बागा एक नई इमरजेंसी का इंतज़ार। घर में अनम ने कार्ड को अलमारी में रखा। अहमद आया तो उसने कहा, बाबा आज जल्दी आएंगे। दिन गुजरा। शाम को तैमूर आया। थका था लेकिन आंखों में थोड़ी चमक थी। आज खाना क्या है? उसने पूछा। अनम ने हंसकर जवाब दिया। दोनों ने खाना खाया। अहमद के साथ खेला। रात को बिस्तर पर लेटकर तैमूर ने अनाम का हाथ पकड़ा। कल से ट्राई करते हैं, छोटी छोटी बातें शेयर करेंगे। अनम ने सर हिला दिया। हाँ, हम ठीक हो जाएंगे। वक्त लगेगा लेकिन उम्मीद है। लेकिन दोनों को पता था कि ये बोझ इतना आसान नहीं उतरेगा। तैमूर का जॉब रोज़ मौत लाता रहेगा। घर आकर वो कभी कभी पत्थर सही लगेगा, मगर अब एक छोटी सी दारर में रोशनी आ गई थी। कार्ड ने बताया था कि वो दिल से बेहिस नहीं था, बस थक कर बांड हो गया था। अगला हफ्ते गुजरा। तैमूर की कम्यूट में एक दिन फिर एक्सीडेंट हुआ। उसने एक और ज़िंदगी बचाई। घर आकर उसने अनम को बताया, आज एक और बच्चा बचा लिया। अनम ने खुश होकर उसे सुनी। दोनों ने छोटी सी कॉफ़ी पी। अहमद के स्कूल की बात की। ज़ख्म अब भी थे। कभी कभी तैमूर चुप हो जाता। अनम को लगता कि डिस्टेंस अब भी है, लेकिन अब वो समझ रही थी। ये दर्द का बोझ था जो दोनों को साथ में उठाना था। एक रात बारिश फिर हुई। अनम खिड़की के पास खड़ी थी। एम्बुलेंस की सायरन डोर से आ रही थी। इस बार उसके दिल में दर्द के साथ उम्मीद भी थी। तैमूर अंदर आया। उसने अनम को देखा और हल्की सी स्माइल की। आज जल्दी आ गया। उन्होंने हाथ पकड़े। जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। सड़कों पर मौत, घर में प्यार की कोशिश। बहुत दूर नहीं थे अब, मगर बोझ अब भी था। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया था। यह ही काफ़ी था उस वक्त। दिन बेत गाय तैमूर की रूटीन में थोड़ा वक्त घर के लिए निकालने लगा। कभी अहमद के साथ पार्क जाता, कभी अनम से पुरानी यादें शेयर करता। याद है जब पहली बार एम्बुलेंस चला रहा था तो कितना एक्साइटेड था। अनम हंसती, हान, और मैं डर रही थी, लेकिन हर बात के पीछे वो पुराना पत्थर सा चेहरा भी आ जाता। तैमूर कहते, कभी कभी मौत इतनी करीब होती है कि दिल बैंड हो जाता है। माफ़ करना। अनम कहती, मैं समझ रही हूँ अब, बस ये मत सोचो कि तुम अकेला हो। उनका रिश्ता अब पुराना वाला नहीं था, नया बन रहा था, दर्द के साथ उम्मीद का। कार्ड अब भी तैमूर की जेब में था। कभी कभी वो उसे देखता और सोचता कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होता है। पेशावर की सड़कों पर हर कम्यूट अब थोड़ा हल्का लगता था। एक दिन तैमूर ने घर आकर कहा, आज छुट्टी ली है,
फैमिली टाइम। अनम खुश हुई। तीनों ने मिलकर खाना बनाया, हंसी की। लेकिन रात को तैमूर ने बताया कल फिर इमरजेंसी शिफ्ट है। अनम ने सर हिला दिया। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। जख्म भर रहे थे लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे। ये उनकी कहानी थी, पेशावर के इमरजेंसी रूट्स पर चलती हुई, दिल के डिस्टेंस को कम करने की कोशिश, उम्मीद और डांट का मिला जुला सफ़ार। तैमूर अब पत्थर नहीं था पूरा। अनम अब अकेली नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही थी, रोज़ का बोझ, रोज़ की उम्मीद। उन्होंने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया था। बस यही उनका नया रिश्ता था, क्लोज, रियलिस्टिक और अभी भी थोड़ा ज़ख्मी, मगर साथ में।